एक बार इन्होंने वो कर दिया, यू कैन नॉट चेंज अ जूरी मेंबर। अगर आपको जूरी मेंबर चेंज करना है तो इट मीन्स राइटिंग टू देम अगेन एंड गेटिंग बैक। लेकिन अगेन देयर इज अ प्रॉब्लम बिकॉज द रिजल्ट हैज़ टू बी अनाउंस्ड बाय 25 सितंबर, क्योंकि 25 सितंबर को अनाउंस होगा। उसके बाद यहाँ पर 3 दिन लगेंगे इनको टू टॉक टू द प्रोड्यूसर कि भाई फॉर्मेलिटीज़ क्या हैं, पेपर्स क्या साइन करने, एंड ऑन द मॉर्निंग ऑफ 1 अक्टूबर all those papers have to be on the desk of the academy. तो आपको नहीं लगता कि इससे कुछ फेडरेशन की छवि जो है खराब होगी, जो चीजें हो रही हैं, क्योंकि हर साल कुछ ना कुछ ऐसा होता रहा होगा कि आम जनता को नहीं पता। देखिए फेडरेशन का छवि, मुझे क्या लगता है फेडरेशन को थोड़ा सा अपना सिस्टम चेंज करना चाहिए। देखो कि ये जो जूरी का सिलेक्शन है थोड़ा और केयरफुली करना चाहिए कि कौन लोग हैं जूरी में। पिक्चरें भी जो ये आती है वहाँ पर, अब इसका कोई इलाज है नहीं, वो भी सही करें। अब सिस्टम ये है कि जो भी 50,000 रुपये दे दे वो अपनी पिक्चर एंटर कर सकता है ऑस्कर के लिए। देयर इज नो क्राइटेरिया, इसमें कोई क्राइटेरिया नहीं है, विच आई थिंक इज अ लिटिल अनफेयर, यू नो, विच देयर शुड बी मोर। जैसे ईरान में वो एक्चुअली फिल्में जो रिलीज हुई हैं जिनको क्रिटिकल एक्लेम मिला है फेस्टिवल्स में, इंटरनेशनल फेस्टिवल्स में, यहाँ वो वही 4-5 फिल्में लेके उसमें से डिसाइड करके पिक्चर देते हैं। तो आपके कहने का मतलब यहाँ कि अगर 100 प्रोड्यूसर ने 50,000 रुपए दे दे, 100 फिल्में आप लोगों को देखनी पड़ेगी? वो तो होगा ही, ऐसा है, ऐसा होगा। तो आपको नहीं लगता कि इस तरह की चीजें होंगी तो आने वाले कल में कॉर्पोरेट इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा फेडरेशन के अंदर भी? नहीं, फेडरेशन क्यों होगा? कॉर्पोरेट इन्वॉल्वमेंट जो फिल्मों के अंदर है वो तो इस साल भी थी बहुत फिल्मों में। मार्गरीटा वर्सेस स्ट्रॉ वायकॉम की फिल्म है, कुछ फॉक्स की फिल्में थी, वायकॉम की 2-3 पिक्चरें थी। वहां से भी आके इसमें इन्वॉल्व होने लगे, कुछ ऐसा होने लगे, फेडरेशन को एक किनारे। फेडरेशन में उनका नहीं होगा क्योंकि प्रोड्यूसर्स का कोई इन्वॉल्वमेंट फेडरेशन में नहीं है, वो तो अशोक जी जानते हैं। फेडरेशन बेसिकली दी इट्स एन एसोसिएशन फ्रॉम दी टेक्नीशियंस ऑफ ऑल पार्ट्स ऑफ इंडिया। So this is about quote in the Oscars. Until now, an Indian film has never cracked that category yet. Do you think this is because of all the lobbying that's needed and we don't have the monies to back that up? And do you think the government should actually do something to help quote at the Oscars? I definitely feel the government must help the film which goes to the Oscars. They need money. Amir Khan really slogged a lot and spent a lot of money in it. I think there is one advantage in sending Court is that Court has won 24 international awards. As we speak today, Court is commercially releasing today in 21 countries. It's a commercial release. It is being backed by 2 companies. One is called Memento and one is another company which is handling their American release. Memento has been responsible for about 5 or 6 foreign language Oscar winning films over the years. They know the whole thing. The American company has been associated with extremely popular mainstream American cinema. So that way I think Court is in good hands. But the others would have also been good, but they would have not had so many international recognition.